हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस कुंडली पे चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन का। तो बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि तुला में। शुक्र तुला में ही विद्यमान है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि शुक्र और बुध की आपस में जो युति होती है वो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण योग जैसा होता है। बुध राजकुमार है। बुध भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। बुध बुद्धि है, चातुर्य है, वाणी है, यज्ञ है। और जो शुक्र है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, सम्मोहन है, आकर्षण है, संपदा है, भोग विलास। तो इन दोनों की जो युति है उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण युति। अब बिजनेस दो तरह से चलता है। या तो आप बहुत बुद्धिमान हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी हो, आप गंजे को कंघा बेच सकते हो। और वो शक्ति किसके अंदर होती है? बुध के अंदर। बुध अगर बेचने पे आ जाए तो गंजे को कंघा बेच देता है, अपने पीतल को सोना बना के बेच देता है। और खरीदने पे आ जाए तो आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेता है। बुध नाटकीय स्थिति उत्पन्न कर देता है। भगवान विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप है वो बुध का ही स्वरूप है। थोड़ा सा छलावा भी आ जाता है, छलने की प्रवृत्ति भी है। उलझे को सुलझा दे, सुलझे को उलझा दे, वो बुध है। शुक्र स्वाभाविक नैसर्गिक सुंदरता, नैसर्गिक आकर्षण, एक ग्लो जिससे सभी लोग सम्मोहित होते चले। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप में क्या है? बुध का चातुर्य है, शुक्र की नैसर्गिक सुंदरता, अट्रैक्शन, सम्मोहन। सब लोग देखते रह गए। वो जो जिस उद्देश्य के तहत आए थे वो उद्देश्य पूरा करके चले गए, तब पता चला रही ये क्या हो गया। तो इन दोनों की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। धन के लिए बहुत अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ बढ़ाने के लिए अच्छा है, पूर्ण होने के लिए अच्छा है, परिवार से मिलने के लिए अच्छा है, वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा है, प्रेम में जाने के लिए अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक इस लक्ष्मी नारायण योग का अधिकांश कुंडली में सकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहा है। तो ये शुक्र बुध की युति पूरे जन समुदाय को धन के दृष्टिकोण से मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। मेष लगन से मीन लगन तक लगनानुसार आपकी कुंडली पे इसका क्या पड़ेगा प्रभाव, और कैसे आप इसका अधिक से अधिक कर सकते हैं सदुपयोग, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में अब देखें आपके शुक्र देव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, दो धन भाव के स्वामी हैं। बुध देव आपके पराक्रम के स्वामी हैं और खष्टम भाव के स्वामी हैं। गोचर हो रहा है जाके व्यापार के घर में। सप्तम भाव व्यापार का घर है, रोजमर्रा की आय है, दोस्तों का सहयोग है, जीवन साथी का सहयोग है, छोटी छोटी यात्राएं हैं। तृतीय भाव भी छोटी यात्रा को दर्शाता है, बंधु बांधव मित्रों को दर्शाता है। अब मित्र बंधु बांधवों के सहयोग से आप यात्रा करेंगे और व्यापार के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। बुध यहाँ पे खष्टेश है लेकिन शुक्र की राशि में है और शुक्र यहाँ व्यापार के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। अतः शुक्र के अनुसार बुध को बहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, शुक्र के अनुसार बुध को बहना पड़ेगा। बुध खष्टेश है। खष्टम का मतलब रुकावट, पीड़ा, दर्द, अड़चने, शत्रुता। लेकिन शनि की दशम दृष्टि इस बुध पर होने से, शनि की दशम दृष्टि बुध पर होने से बुध क्या है? चतुर बनिया। वो किससे क्या काम निकलवाना है उसको पता है, इसलिए वो शत्रुओं से भी लाभ उठाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप मुकदमा में हैं, कोई न्यायालय में आपका केस चल रहा है तो आपको विजय होती हुई प्रतीत हो रही है। आप शत्रुओं से भी लाभ उठाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग आपके धन संपदा को, आपके व्यापार को, आपके प्रेम को और विवाह इत्यादि
विवाह के लिए अगर आप बढ़ रहे हैं, मैरिज लाइफ में आप जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी यह योग आपके लिए फलवती होगा। अब देखिए खष्टेश और तृतीयेश है, तो मामा से आपको लाभ हो रहा है, मामा से भी आपको लाभ होगा, लेकिन मामा अपने से द्वितीय जा रहे हैं, तो थोड़े से संभावनाएं उनके ऋण होने की भी दिखाई दे रही है। तृतीय अपने से पंचम जा रहा है, तो भाइयों का प्रेम तो आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के से भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। उसका कारण भाइयों का और ननिहाल पक्ष का थोड़ा सा ज़्यादा घर में दखलंदाजी हो जाना, तो इसका रखिएगा विशेष ख्याल। इसकी सप्तम दृष्टि, शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि आपके चेहरे पे है, व्यक्तित्व पे है, तो चेहरे में एक आकर्षण होगा, जहां आप खड़े होंगे लोग सम्मोहित होते हुए चले आएंगे। बुध वाणी का कारक है, तो वाणी भी आपकी अच्छी रही होगी, तो आपकी प्रेजेंटेशन हर तरह से बहुत अच्छी होगी। आप यहाँ पे हर तरह से लाभ लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में आपके बुधदेव द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में जा रहे हैं। आपके लग्नेश भी यहीं पे विद्यमान है। अब यहाँ पे बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र जब तुला राशि में सप्तम अष्टम भाव में हो तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली में था, यद्यपि पूरे जीवन शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़े, लेकिन कोई शत्रु उनको पराजित भी नहीं कर पाया। अर्थात संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कोई शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। अब बुध यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, तो धन आपके वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, खष्टम क्या है? संघर्ष है, खष्टम अवरोध है, लेकिन सप्तम और पंचम की बीच की स्थिति है, लगने से यहाँ पे बैठा हुआ है। अतः वाणी के माध्यम से आप पैसा कमाएंगे, शत्रुओं से भी आप काम निकाल लेने वाले होंगे। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा पैसा लगा रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इस बीच करने के लिए, तो थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि इसकी व्यय भाव पर होने से आपको व्ययात्मक होना पड़ सकता है। वैसे संतान आपके तेजस्वी होगी, लेकिन इस समय संतान संबंधी कष्ट, उदर संबंधी कष्ट और मुख संबंधी कष्ट, वाणी विकार, ये सारी चीज़ें आपको आती हुई प्रतीत हो रही हैं। पैसा किसी को इस समय उतना ही दीजिएगा जितना दे के भूल जाना आपके बस में होगा, नहीं तो धन भी जाएगा, रिश्ता भी जाएगा। तो सोच लीजिए आपको क्या बचाना है। आप लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करिए। बुध के उपाय के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए, आपके लिए मंगलमय होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में आपके जो बुध देव जा रहे हैं चतुर्थ भाव से पंचम में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो लक्ष्मी नारायण योग 100% यहीं पे कन्वर्ट हो रहा है। लग्न का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, लग्न त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध, आत्मा और शरीर का संबंध, लक्ष्मी नारायण का संबंध, धन स्थान का संबंध और इष्ट का संबंध, यहाँ पे पूर्णतः लक्ष्मी नारायण योग कन्वर्ट होगा, फलीभूत होगा। अब आपके सुख भाव के स्वामी हैं तो सुख की बढ़ोतरी होगी, लग्न के स्वामी हैं तो शरीर में स्फूर्ति होगी, आप शरीर को ज्ञान में जोड़ना चाहेंगे, शरीर ही आपके ज्ञान के घर में जा रहा है, इष्ट के घर में जा रहा है, अर्थात परमात्मा से कनेक्टिविटी बनेगी, प्रेम के सन्निकट होंगे, माहौल जहाँ रहेगा, जहाँ आप रहेंगे वहाँ प्रेममय माहौल रहेगा, एक चुंबकीय आकर्षण होगा आपके व्यक्तित्व में। आपकी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग आपकी बहुत गजब की होगी, उस प्लानिंग की वजह से आपके सारे कार्य बन जाएंगे, कोई भी कार्य अवरुद्ध नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो सप्तम दृष्टि जो है आय भाव पर होने से आय के स्रोत दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपका जो शुक्र है वो व्ययस भी है, व्ययस भी है, इसलिए प्रेम में कहीं ऐसा न हो बेवजह पैसा खर्च कर दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन यह परिवर्तन निश्चित रूप से आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग कन्वर्ट कर रहा है, बना रहा है। शुक्र बुध को मजबूत करके आप जितना चाहें इस योग में पैसा कमा सकते हैं। यह परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन देने वाला होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में बुध अकारक होते हैं, द्वादशेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी।
चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, घर में तकलीफ देंगे, माता को तकलीफ देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। न होने के पीछे कारण है कि जो घर का स्वामी है वो घर में ही बैठा है। तो अगर आप घर में बैठे हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति आके आपके घर में उपद्रव नहीं कर सकता, परेशानी नहीं दे सकता। शुक्र यहाँ पे आयेश भी है और आपके सुखेश भी हैं। तो पराक्रम के माध्यम से सुख की प्राप्ति, पराक्रम के माध्यम से घर के सामान, जो सुख सुविधा की सामग्रियां हैं, उसमें ग्रोथ होगा। परिवार में जो माहौल होगा थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन शुक्र उसको अपने अंदाज में मोड़ लेगा। तो कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए मोटा मोटा ठीक ठाक ही है। क्या ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ तो लाभ आपको देकर ही जाएंगे। सिंह लगन, सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और बुध देव दो धन के स्वामी बनते हैं, आयेश धनेश। एकादश का स्वामी पराक्रम भाव में, द्वितीय का स्वामी अपने से द्वितीय। तो पराक्रम के माध्यम से धन की प्राप्ति। लाभ भाव और पराक्रम भाव आपस में संबंध बना लें तो स्वभुज बल निर्मित योग बनता है, माने अपने भुजाओं के बल से आप नया काम करेंगे, एक साम्राज्य तैयार कर सकते हैं। इस छोटी सी अवधि में साम्राज्य मतलब एक अच्छा सा अचीवमेंट आपके पास होगा। अब यहाँ पे दो धन के स्वामी हैं, आपके शुक्र बुध आपके वाणी के स्वामी हैं और आय के स्वामी हैं। तो आप वाणी के माध्यम से धन कमाएंगे, वाणी के माध्यम से लोगों से पराक्रम करवा लेंगे। आप इतनी बढ़िया बातें करेंगे कि लोग आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, अपना काम छोड़ के आपके काम को वरीयता दे देंगे। और आप भी स्वतः पराक्रमी हैं। आपके बुध सूर्यदेव यहीं पे गोचर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्यदेव जब अक्टूबर में आएंगे तुला में, तब थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन यहाँ तक आपके कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बंधु बांधव मित्रों के सहयोग से पराक्रम की वजह से बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर होने से ध्यान रखिएगा, तभी भाग्य जगेगा जब आप पराक्रम करेंगे। तो पराक्रम करना न छोड़िए। लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में या बुध का परिवर्तित करके जाएगा। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में जो शुक्रदेव है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। शनि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शनि क्या है, खष्टेश भी हो जाते हैं, इसलिए शनि से ज्यादा महत्वपूर्ण शुक्रदेव होते हैं। शुक्र आपके द्वितीयेश और भाग्येश हैं, तो भाग्येश होने से आपके लिए बहुत शुभ है। वहीं पे बुध आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है शुक्र के साथ। लक्ष्मी नारायण योग निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। अब सामान्यतः यह योग इस समय आपको बहुत ज्यादा धन देकर जाना चाहिए। सामान्यतः यह योग इस समय आपको यात्राएं करवानी चाहिए। यह योग आपके परिवार में वृद्धि कराने का बनता है। तो द्वितीय भाव में बुध और शुक्र की युति उपस्थिति। अब यहाँ पे देखिए तो एक आपके जो बुध हैं वो लग्न के स्वामी हैं, साथ में कर्म के स्वामी हैं, और कर्म का स्वामी अपने से पंचम जा रहा है। तो अपने से पांचवें जाने का मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वाणी के माध्यम से आप प्रेम दर्शाएंगे। आपके वे आप टॉकिंग से लोग आपको प्रेम करेंगे, आपके कार्य से आपको प्रेम करेंगे, उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। शुक्र आपके अंदर एक ग्लो पैदा करेगा, शुक्र आपके अंदर एक मिठास पैदा करेगा, उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दरअसल अगर सच बोलें तो जितना अच्छा लक्ष्मी नारायण कन्या लगन में होना चाहिए था उतना अच्छा आपको फल नहीं मिलेगा। कारण हम जब भी कभी एक ग्रह के परिवर्तन की बातें करें तो और ग्रहों को हमें नहीं भूल जाना चाहिए। देखिए शनि की आपके यहाँ पे भी सप्तम दृष्टि है, सेकंड हाउस पे शनि आपके खष्टेश भी हैं। साथ ही आपके कुंडली में मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपके लगन में है, और जैसे बुध अपना घर छोड़ देंगे तो आप मानसिक तनाव में और ज्यादा आ जाएंगे, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। कर्म भाव पे आपके पाप प्रभाव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे भी लोग परेशानी पैदा करेंगे। जीवन साथी का स्वामी इस समय नीच का हो रहा है, अतः जीवन साथी में नीचता आ जाएगी, वो आपको तनाव देगी। और मंगल सूर्य दोनों आपकी कुंडली में सबसे मंगल और सूर्य नकारात्मक है। मंगल अष्टमी से मौत का सौदागर है और सूर्य व्यय भाव के स्वामी हैं। मंगल सूर्य आपको खर्च कर सकते हैं। और द्वितीय कहीं आपकी कुंडली में 6-8-12 की स्थिति चल रही है, 6-8-12 की दशा चल रही है, तो बहुत सावधान हो जाइए। लक्ष्मी नारायण योग की जगह आपका नारायण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तुला लगन तुला राशि,
तुला लगन तुला राशि वालों के लिए यह योग अच्छा जाएगा, क्योंकि लगन में ही योग बन रहा है। अब आपके बुध देव व्यय से है किंतु भाग्य से है, और व्यय भाव का स्वामी ज्यादातर अपनी दूसरी राशि का ही फल देता है, इसलिए बुध सदैव यहाँ पे आपके भाग्य भाव का ही फल देंगे। माने भाग्य जागृत होगा, धर्म जागृत होगा, पूर्व जन्म का पुण्य उदित होगा, और आपके चेहरे में ग्लो होगा। शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। आपकी पर्सनालिटी इतनी चुंबकीय होगी कि लोग आपसे मिलने आएंगे, लोग आपको देखने आएंगे। जो आप बोलेंगे सही है गलत इसका विचार ना करते हुए एकटक आपको लोग सुनेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। तो यह समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। आप जितना अधिक चाहें उतना अधिक फायदा ले सकते हैं। शनि आपके कुंडली में आपके बुध पे दशम दृष्टि डालेगा। अब तुला लगन थोड़ी सी क्या लगन है, अपना ध्यान रखने वाली है, तो शनि की जो दृष्टि है हो सकता है आपको थोड़ा सा सेल्फिश बना दे, दूसरों के परेशानी में भी पैसा कमाने वाले बना दे, दूसरों की परेशानी को ना देखते हुए अपना फल देखना शुरू करे, अपना लाभ देखना शुरू करे, ऐसा बना सकता है बुध पे शनि की दृष्टि। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुध व्ययस है, बुध अगर खर्च करने पे आए तो खर्च कर देंगे। किसको? आपके वाणी को, आपकी सत्यता को, आपकी विवेक को। बुध यहाँ पे खर्च के भी स्वामी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, झूठ ना बोलिए, चीटिंग ना करिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके कुंडली में जो बुध देव की उपस्थिति है वो अष्टमेश है और एकादशेश है, दोनों एक्सीडेंटल हैं। अष्टम पीड़ा, तकलीफ, दुख, दर्द, अचानक हो जाना, अचानक अच्छा बुरा दोनों हो जाना, एकादशेश लाभ और चोट। बैठे कहाँ है? द्वादश भाव में। शुक्र भी की उपस्थिति यहाँ है। शुक्र आपके कुंडली में सप्तमेश है और व्ययश है। सप्तम भाव व्यापार का है, सप्तम भाव छोटी छोटी यात्रा का है, सप्तम भाव रोजगार का है, और द्वादश भाव विदेश से संबंध है, विदेश से व्यापार है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां कन्वर्ट हो सकती हैं। लाभ का स्वामी व्यय भाव में बैठा है, लेकिन वो व्यापारेश है, सप्तमेश है, तो आपके संबंध विदेश तक से बन सकते हैं, व्यापारिक और संबंध भी बन सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपके लग्नेश सभी एकादश भाव में चल रहे हैं, इसलिए तनाव की बात नहीं है, लग्नेश सब संभाल लेंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग पूर्णतः आपकी कुंडली में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सुख के साधन तो आपको मिलेंगे। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में जो बुध है आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, गोचर करेंगे एकादश भाव में, तो अच्छा है। यहाँ पे एकादश धन का स्वामी है, सप्तम धन का स्वामी है और दसम कर्म भाव का स्वामी है। इन तीनों की जो युति है लक्ष्मी नारायण योग आपको दे के जाएगी। आप पैसा जितना कमाना चाहते हैं इस योग में, इस युति में, इस गोचर में आप कमा सकते हैं। तो लाभ हर तरह से आपको प्राप्त होगा। कष्टम से कष्टम में शुक्र, शत्रु से लाभ ले सकते हैं आप बैंक से लोन लेके लाभ ले सकते हैं। आप लोगों से कर्ज, पैसा कर्ज पे लेके उस आप लगा के उनका कर्ज भी लौटा देंगे और लाभ ले लेंगे। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति जो बन रही है आपकी कुंडली में, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में शनि देव द्वितीयेश है और लग्नेश यहीं पे विराजमान है, तो हो सकता है कि आपको कहीं सट्टा में, लॉटरी में आपको आंशिक सफलता मिल जाए और उसमें आप निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। शनि आपको निरंतर सफलता भी देगा, क्योंकि शनि की सप्तम जो दसम दृष्टि है वो एकादश भाव पे बैठे बुध और शुक्र पे है। लेकिन जैसे यहाँ पे आपके जीवन साथी का या विपरीत लिंगी का समावेश होगा, उनका सुझाव आएगा, उनकी दखलंदाजी आएगी, आप बहुत कुछ लेकर डूब जाएंगे, क्योंकि खस्टेश है। इसलिए कहाँ पे कितना प्रयोग करना है ये आप ध्यान में रखिएगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में जो आपके बुध देव हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं, कष्टम भाव के स्वामी हैं, गोचर करेंगे कर्म भाव में। शुक्र आपके पंचमेश हैं, कर्मेश हैं, तो बढ़िया है। यहाँ पे त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन रहा है, तो धर्म आपका जागृत होगा, पुण्य आपका जागृत होगा और पिता से आपको स्नेह मिलेगा, सरकार से आपको स्नेह मिलेगा, कर्म क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं आपका स्थानांतरण हो सकता है या कोई नई जिम्मेदारी आपको प्रदान की जा सकती है। सुख भाव पे सप्तम दृष्टि होने से सुख की सारी सामग्रियां आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
तो इस समय निश्चित रूप से यह लक्ष्मी नारायण योग आपके संतान के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके भाग्य के लिए, भूमि भवन वाहन इत्यादि आय के क्षेत्र में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके बुध देव त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी हो जाएंगे और उनका गोचर होगा नवम भाव में। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, इष्ट का स्वामी भाग्य के घर में। इष्ट भाग्य के घर मतलब इष्ट की पूर्ति, फल प्राप्ति, आप ऐसा कह सकते हैं, फल प्राप्ति। शुक्र आपके सुखेश हैं तो सुख की प्राप्ति, बुद्धि की वजह से, प्रेम की वजह से, मतलब सब कुछ घर में था लेकिन प्रेम ना होने की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति हो रही है और उस प्रेम की प्राप्ति की वजह से आपको यहाँ पे सुख की प्राप्ति हो रही है। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि बुध आपके बुद्धि के स्वामी हैं, बुध आपके ज्ञान के स्वामी हैं, तो ज्ञान के बल से, बुद्धि के बल से आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग परिवर्तित होगा। यह योग आप देखें तो सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में रखा है, मैंने बंधु बांधव मित्र सबको सहयोग लेते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, सबको सहयोग देते हुए परिवर्तित होगा। तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि काफी संघर्ष रत राशि है इस समय। कारण लग्नेश का परेशान हो जाना। देखिए अगर आपका लग्नेश ठीक नहीं है ना तो कोई भी योग हो, कोई राज योग हो, वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, तो शरीर ही कमजोर हो रहा है। फिर भी आपकी कुंडली में जो शुक्र देव हैं तृतीयेश है और साथ में अष्टमेश है, तो अष्टमेश का अष्टम भाव में गोचर अच्छा है, आयु के दृष्टिकोण से अच्छा है, अचानक लाभ आपको होगा। बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। चतुर्थ अपने से पंचम, सप्तम अपने से द्वितीय, तो सुख में प्रेम होगा, सुख की अनुभूति आपको मिलेगी। माता को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंधेरे में रखने से तनाव बढ़ सकता है। सप्तम भाव का स्वामी अपने द्वितीय धन भाव में अच्छा है, किंतु यहाँ पे अचानक लाभ, अचानक हानि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा उग्र हो जाएगा। जीवन साथी की जो सेहत है वो तनावपूर्ण हो जाएगी। जब भी हम चर्चा किसी गोचर पे करें तो सिर्फ एक ग्रह को न पकड़ें, साथ में और जो ग्रह उनके साथ गोचर कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, तभी आप फलादेश के सटीकता तक पहुंचेंगे। तो जिनके कुंडलियों में लक्ष्मी नारायण योग पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है वो लक्ष्मी नारायण का आनंद लें, धन की प्राप्ति करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। जिनके कुंडलियों में यह योग कम परिवर्तित हो रहा है वो लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें। यह योग शुक्र की राशि में हो रहा है तो वृषभ और तुला के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुध देव गोचर कर रहे हैं तो कन्या और मिथुन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। शेष के लिए राधे राधे है, आपको मैंने बताया। तो जहाँ पे आपको नकारात्मक प्रभाव लग रहा है, गाय को आप चारा खिलाइए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करिए, निश्चित रूप से माता जी और भगवान विष्णु आप पे कृपा करेंगे। तो चलिए हमारी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामना। राधे।